दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में हमारे सोलर ग्रुप के बैक ऑफिस में किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं या हमें करना चाहिए, उसी से रिगार्डिंग ये वीडियो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। मेरे टीम से कुछ लोगों ने मुझे कॉल करके पूछा था कि सर, अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अभी नया अपडेट वहाँ पे आया है, तो उससे रिगार्डिंग अगर आप एक वीडियो अगर हमें बना के अगर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट के ऊपर मैं यहाँ पे एक वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सोलर ग्रुप के बैक ऑफिस में या हमारा जो अकाउंट है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें वहाँ पे केवाईसी हमारी अपडेट करके रखना है या वेरीफाइड करके रखना है। जैसे आपको पता होगा कि अगर हमारा केवाईसी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अकाउंट में अगर ओके नहीं रहता है तो हम हमारा शेयर सर्टिफिकेट वो डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमारा पार्टनर एग्रीमेंट भी हम डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ में इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट भी हम वहाँ पे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। और उसी के साथ में हमें जो हमारा शेयर की क्वांटिटी का स्टेटमेंट मिलता है तो वो भी हम वहाँ पे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो इस बात से आपको ये ध्यान में आ गया होगा कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमें करना क्यों ज़रूरी है। और एक बात और बता दूं दोस्तों कि हमारे बैक ऑफिस में जो हमें रेफरल आता है, तो अगर वो रेफरल अगर हमें हमारे बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना है तो उसके लिए भी आपका जो अकाउंट है उसका वेरिफिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें हैं दोस्तों। और आने वाले कुछ दौर में जब हमारा फंडिंग हम कंप्लीट कर लेंगे तो उस टाइम में जो इंटरनल एक्सचेंज का जो प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे या प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग हमें जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए भी हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इसी से रिगार्डिंग मैं वीडियो आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मोबाइल से ही आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी जानकारी मैंने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर में लाइव दी है। अगर आप वो अंत तक पूरा देखते हैं, अगर ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखते हैं, तो मुझे लगता है कोई भी सोलर ग्रुप का निवेशक या पार्टनर एकदम इजी वे से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या खुद का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम अपने सोलर ग्रुप के बैक ऑफिस में कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि सोलर ग्रुप बैक ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम उसी से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। बहुत सारे जो पार्टनर हैं उनको केवाईसी करने में जो दिक्कत जा रही है, अभी जो नया फॉर्मेट है केवाईसी अपलोड का, डॉक्यूमेंट अपलोड का, वो बहुत ही ईजी है। अगर एक बार आपने ये समझ लिया तो आप आराम से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खुद ही कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो आज हम यहीं पे जानने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा, आपका आईडी पासवर्ड लेके। जैसे मैंने यहाँ पे, मेरे ही टीम में एक पार्टनर है जिन्होंने आज ही निवेश किया है, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमें यहाँ पे करना है। तो आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारी स्क्रीन है, जो हमारा बैक ऑफिस ओपन होता है। तो ये सबसे पहले हमारी स्क्रीन ओपन होती है, हम होम पेज पे आते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे हमें सबसे पहले अपने प्रोफाइल के ऊपर में क्लिक करना पड़ेगा। आप एक्टिविटी मेरे कर्सर से देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे हमने प्रोफाइल पे क्लिक किया है तो यहाँ पे जो कुछ ऑप्शन ओपन हो जाता है, प्रोफाइल, डॉक्यूमेंट, सेटिंग। तो यहाँ पे हम फिर से प्रोफाइल के ऊपर में क्लिक करते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने प्रोफाइल के ऊपर में क्लिक किया है, एक विंडो यहाँ पे ओपन हो चुका है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपके सामने कि पर्सनल डाटा है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद में याद देखिए साइड में वेरिफिकेशन हैज़ नॉट स्टार्टेड येट, यानी अभी तक वेरिफिकेशन हमने स्टार्ट नहीं किया है। तो जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो आपका वेरिफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो हमें ये वेरिफिकेशन करना है, तो हम वेरिफिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे अब देखिए, मैंने स्टार्ट के ऊपर में क्लिक किया है। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने स्टार्ट के ऊपर में यहाँ पे क्लिक किया है
तो यूर सिटीज़नशिप। तो ऑलरेडी हमने जो पहले अपना अकाउंट रेडी किया था और पासवर्ड सेट किया था, उस टाइम में भी हम अपनी नेशनलिटी डालते हैं, तो ऑलरेडी वो वहाँ पे आके रहती है। तो ऑलरेडी नेशनलिटी इंडिया है और कंट्री ऑफ रेसिडेंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी हमें इंडिया ही डालना है। तो ये ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन देके है यहाँ पे, तो इसको हम ऑलरेडी कंटिन्यू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप ये ज़रूर देखिएगा कि कोई भी नया निवेशक या पार्टनर जब वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ता है तो ये सेम ही स्टेप आपको वहाँ पे दिखेगी जिसको आपको फॉलो करना है। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट टाइप्स यहाँ पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स टाइप यहाँ पे है आप देखिएगा। एक तो आप पासपोर्ट से आपका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास में पासपोर्ट नहीं है तो पीवीसी आधार कार्ड, नहीं तो आप आधार ऑन पेपर, यानी मोस्ट ऑफ द लोगों के पास में एक तो पासपोर्ट रहता है या आधार रहता है, लेकिन आधार ज़्यादा लोगों के पास में रहता है ऑन पेपर। तो हम यहाँ पे आधार ऑन पेपर से ही वेरिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम उसको टिक करते हैं, आधार ऑन वेरिफिकेशन। तीनों में से आपको कोई भी एक ही चूज़ करना पड़ेगा, इसलिए हमने आधार ऑन पेपर, क्योंकि हमारे पास में आधार का डॉक्यूमेंट है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, वेरिफिकेशन करते समय आपके आधार के ऊपर में आपका फुल डेट ऑफ बर्थ होना ज़रूरी है। अगर आपका सिर्फ ईयर है तो आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जब आप आधार ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपका फुल डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने आधार ऑन पेपर के ऊपर में क्लिक किया है, उसके बाद में हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया है तो हमारे जो मित्र हैं उनका नाम यहाँ पे आया है, आप देख सकते हैं, फुल नेम और फुल नेम इन लैटिन। तो देखिए यहाँ पे फुल नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ नाम ही है, तो हमें यहाँ पे पूरा नाम लिखना है। आप ध्यान में रखिएगा, फुल नेम यानी पूरा नेम होता है। और यहाँ पे आप सिर्फ आपका फर्स्ट नेम या सरनेम नहीं लिख सकते, तो आपको पूरा नाम लिखना है यहाँ पे। तो मैं आपका यहाँ पे मेरे जो मित्र हैं उनका पूरा नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ। और आपको जैसे आपके आधार कार्ड के ऊपर में है सेम टू सेम ही लिखना है, वहाँ पे कुछ भी सिंगल लेटर भी आपने गलत नहीं लिखना है। जैसे वहाँ पे है आप वैसा ही लिखेंगे। तो जैसे उनके आधार के ऊपर में था वैसे ही मैंने यहाँ पे उनका पूरा नाम लिख लिया है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, कंट्री ऑफ बर्थ का ऑप्शन यहाँ पे ओपन है, तो उसको भी हम क्लिक करते हैं। तो जैसे जो कंट्री है उसका यहाँ पे नाम लिखना है। तो इनका कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट इंडिया यहाँ पे लिखता हूँ, नीचे में इंडिया है, इसको क्लिक करता हूँ। तो देखिए सीधा उनका कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया आया है। बाद में हमें डेट ऑफ बर्थ उनकी यहाँ पे फिलअप करना है, जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ भी हम यहाँ पे लिखते हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर में है दोस्तों, वही सही पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, कुछ भी छुपाना नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए सेक्स है, मेल फीमेल, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मेल को क्लिक करता हूँ। तो आपको यहाँ पे ध्यान में आ रहा होगा, फुल नेम, उसके बाद में कंट्री ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और सेक्स, ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे फिलअप की हैं। इसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ते हैं, कंटिन्यू। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पे कंटिन्यू पे चले गए तो आपको ऊपर में दिख रहा होगा आइडेंटिटी कार्ड, यानी हमने जो आधार यहाँ पे टिक किया था आधार को, तो उसकी पूरी डिटेल हमें यहाँ पे लिखनी है। तो वो भी हमें फिलअप करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट सीरीज़ नंबर, अब ये डॉक्यूमेंट सीरीज़ नंबर क्या है दोस्तों, कि आपका जो आधार नंबर है उस फुल आधार नंबर को आप यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे उनका आधार नंबर लिख रहा हूँ। आपको भी आपके आधार कार्ड के ऊपर में जो नंबर है वो सेम टू सेम ही वहाँ पे लिखना है, और कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वेरिफिकेशन के लिए दिक्कत जाती है। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट सीरीज़ नंबर,
उसके बाद में यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट, तो देखिए अब हमारे आधार कार्ड के ऊपर में जो वैलिडिटी डेट रहती है वो रहती नहीं है, तो इसलिए हम इसको द डॉक्यूमेंट इज़ अनडेटेड करेंगे यहाँ पे। देखिए तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि जैसे डॉक्यूमेंट सीरीज़ नंबर है और उसके नीचे जो है, तो आपकी जो डॉक्यूमेंट इशू डेट है दोस्तों वो आधार कार्ड पे ऑलरेडी रहती है, तो वो इशू डेट आपको वहाँ पे डालनी है। जो भी आपकी इशू डेट रहेगी उसको आप वहाँ पे डालिएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो दी हुई रहती है, और जो डेट है उसी को आप वहाँ पे डालिएगा। देखिए मैंने डाल दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा स्टार्टअप करता हूँ। तो यहाँ पे जो दिया है दोस्तों डेट मंथ एंड ईयर, तो ये वैलिडिटी की डेट रहती है कि आपका डॉक्यूमेंट कब तक वैलिड है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, आधार के ऊपर में वो कब तक वैलिड है ये डेट नहीं रहती है, सिर्फ आपको पासपोर्ट के ऊपर में ही वो डेट दिखेगी। तो इसलिए हम नीचे में देखिए एक ऑप्शन है द डॉक्यूमेंट इज़ अनडेटेड, तो अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। तो इसलिए ये भी चीज़ आपको याद में रखनी है। बाद में है इशूड बाय, तो यहाँ पे आपको लिखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि हमें यह डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही इशू होता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। डॉक्यूमेंट सीरीज़ नंबर भी हमने डाला, बाद में डेट ऑफ इशू भी हमने डाला है, फिर बाद में इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी हमें ये डॉक्यूमेंट कौन इशू करता है। ये पूरी फिलअप करने के बाद में हम चलते हैं कंटिन्यू। अब यहाँ पे आता है दोस्तों ये जो सेक्शन है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यानी हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो अभी किस तरीके से अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे इमेज भी देखिए आपको कि हाउ टू आई फिल आउट दिस सेक्शन, तो ये आप पढ़ भी सकते हैं। तो अपलोड द फुल वर्जन ऑफ योर आधार कार्ड फ्रॉम द बोथ साइड। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि अपलोड द फुल वर्जन ऑफ योर आधार कार्ड फ्रॉम बोथ साइड। आपका जो आधार कार्ड का फुल वर्जन है आपको वो बोथ साइड से अपलोड करना है, यानी फ्रंट साइड और बैक साइड। तो मैं हमेशा ही सब लोगों को बताता हूँ कि आप अगर ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हैं आपका डॉक्यूमेंट तो उसमें क्लियरिटी भी अच्छी रहती है और उसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। हाँ, ये नीचे में देखिएगा कि मूव फ्रंट साइड इनटू द एरिया और ऐड इज यूजिंग द बटन। तो हमें यहाँ पे फ्रंट साइड यूज़ करनी है, आपको ध्यान में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्रंट साइड इनटू द एरिया ऐड यूजिंग इट बटन। तो यहाँ पे आधार का फ्रंट साइड यूज़ करना है या अपलोड करना है, तो अपलोड द इमेज। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं अपलोड द इमेज। अब हम यहाँ पे चलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप इट, चूज़ अ लोकल फाइल। आपने जहाँ पे भी आपकी लोकल फाइल रखी है वो देख लीजिएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे डाउनलोड में रखा है, तो मैं डॉक्यूमेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ओपन, ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आपको भी डॉक्यूमेंट उसी तरीके से अपलोड करना है कि आपका जो फुल आधार रहेगा वो आप वन टाइम ही यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। प्रोसेस के लिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा है। जैसे अभी हमने यहाँ पे इसको अपलोड कर दिया है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं डन। आपको नीचे में दिख रहा होगा, तो डन। देखिए अब जैसे हमने अपलोड किया है फ्रंट इमेज, तो थोड़ी देर में हमें यहाँ पे दिखेगी। हाँ देखिए अभी हमने यहाँ पे अपलोड की है। उसी के समान अब हम बैक साइड भी यहाँ पे अपलोड करते हैं और सेम प्रोसेस हमें करना है। ड्रॉप एंड ड्रैग, चूज़ अ लोकल फाइल। बाद में आपने जहाँ पे रखी है वहाँ पे आप चले जाइए, उसको ओपन कीजिए। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक दोनों है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे एक ही इमेज 2 बार अपलोड कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमें जो फुल आधार का वर्जन है वही अपलोड करना है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे करता हूँ डन, तो ये दोनों इमेज यहाँ पे आ जाएगी, आप देख सकते हैं। हाँ देखिए हमने फ्रंट और बैक ये दोनों ही इमेजेस आधार की यहाँ पे अपलोड की है, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने फुल आधार का वर्जन यहाँ पे अपलोड किया है, इसलिए दोनों सेम ही दिख रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि दोनों ही इसमें फ्रंट एंड बैक की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब इसको हम करते हैं दोस्तों कंटिन्यू। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने हमारा आधार का बैक और फ्रंट पे जो यहाँ पे अपलोड किया है, तो उसके बाद में और एक ऑप्शन यहाँ पे उसके बाद में ओपन हो जाता है। तो वो क्या है, सेल्फी विद द डॉक्यूमेंट। अभी हमारा डॉक्यूमेंट के साथ में सेल्फी चाहिए हमें यहाँ पे, यानी हमारा जो आधार कार्ड है वो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में रहेगा और उसके ऊपर में लिखा रहेगा सोलर ग्रुप और जिस दिन आप अपलोड कर रहे हैं वो डेट। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों तरीके के डॉक्यूमेंट चलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सेल्फी विद द डॉक्यूमेंट, यानी आप आधार कार्ड को लेके एक हाथ में आधार कार्ड लेके है और दूसरे हाथ में आपने एक कागज़ पे लिखा हुआ है सोलर ग्रुप और आज की डेट। तो ये भी डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड करते हैं वेरिफिकेशन के लिए तो भी चलेगा। और इसके अलावा अगर आप अपने एक हाथ में आधार कार्ड लेके है और दूसरे हाथ में पैन कार्ड लेके हैं और उसको क्लियर आपको फ़ोटो लेना है, तो आप वो भी अगर फ़ोटो लेते हैं तो भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आपका वेरिफिकेशन यहाँ पे होता है। तो देखिए, जैसे मूव योर फोटो विद द डॉक्यूमेंट इन योर हैंड, तो यहाँ पे हम अपलोड कर रहे हैं। जैसे चूज़ लोकल फाइल, फिर से हम जाते हैं डॉक्यूमेंट 1 में, ओपन। देखिए यहाँ पे हमने उनका फ़ोटो लिया है, एक हाथ में उनका आधार कार्ड है और दूसरे हाथ में उनका पैन कार्ड है, तो ये भी एक ऑप्शन है। और अपने बैक ऑफिस में जो दिया हुआ है कि आपका आधार कार्ड प्लस आपके एक हाथ में एक पेज में आपने सोलर ग्रुप लिखा हुआ है और जिस दिन आप अपलोड कर रहे हैं उस दिन की डेट, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे चलते हैं आपको। तो इसको करते हैं हम डन। हाँ देखिए, ये अपलोड भी हो चुका है अभी। जैसे हम इसको करते हैं अभी कंटिन्यू। अभी देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन एड्रेस, अभी आपका जो रजिस्ट्रेशन एड्रेस है वो यहाँ पे फिलअप करना है। रजिस्ट्रेशन कंट्री का नाम यहाँ पे पूछा गया इंडिया है। उसके बाद में रीज़न का भी यहाँ पे फिलअप करना है। तो आप जिस रीज़न से, यानी आपका जो भी स्टेट है, तो आप उस स्टेट का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। यानी आपको डालना ही है, डाल सकते हैं इन द सेंस आपको यहाँ पे उसका नाम डालना ही है। तो आप वो देख लीजिएगा कि आप कौन सी टेरिटरी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आया है, तो हम यहाँ पे डालेंगे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद में यहाँ पे एज इट से इन योर डॉक्यूमेंट, यानी आपका जो भी एड्रेस है आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में, वो आपको जैसे कि वैसे ही फिलअप करना है। एक भी शब्द इधर या उधर नहीं होना चाहिए। तो मैं अभी इनका यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ। आपका जो डॉक्यूमेंट है वही के ऊपर में आपको एड्रेस फिल करना है। आराम से फिलअप कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एड्रेस बराबर नहीं फिलअप करेंगे तो हो सकता है आपका वेरिफिकेशन ना हो। तो इसलिए आप थोड़ा सा आराम से इसको फिलअप कीजिएगा। तो ये इनका एड्रेस है जो इनके आधार कार्ड के ऊपर में दिया हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पे फिलअप किया है। उसके बाद में हम कंटिन्यू करते दोस्तों। अब देखिए, जैसे ही हमने कंटिन्यू किया यहाँ पे, तो ऊपर आपको दिख रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन एड्रेस। तो ये रजिस्ट्रेशन एड्रेस हमने यहाँ पे फिलअप किया है, तो उसका भी हमें एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। आप ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, मूव ऑन द डॉक्यूमेंट लिस्टेड अबाउ द इनटू दिस एरिया और एडिट यूजिंग द बटन। तो हम अपना जो डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, उसको यहाँ पे अपलोड करते हैं जहाँ पे हमारा पूरा एड्रेस दिया हुआ है। चलिए, इसको हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं अभी। ये देखिए, ये जो फुल वर्जन है आधार का, हमको उसी को यहाँ पे अपलोड करना है, क्योंकि यहीं पे हमारा एड्रेस दिया हुआ है। तो इसको मैं डन करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे डन करते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे दिखाई देता है।
देखिए यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट आ गया है जिसमें हमारा एड्रेस भी है। उसके बाद में हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे पूरे जो डॉक्यूमेंट हैं या जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे फिलअप की है, देखिए वेरिफिकेशन का योर सिटीज़नशिप, उसके बाद में डॉक्यूमेंट टाइप, पर्सनल डेटा, आइडेंटिटी कार्ड, अपलोड डॉक्यूमेंट्स 2, सेल्फी विद द डॉक्यूमेंट 1, रजिस्ट्रेशन एड्रेस और बाद में एड्रेस कंफर्मेशन। तो क्योंकि ये जब पूरी इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से फिलअप करते हैं तो आपके राइट साइड में वहाँ पे क्लिक, यानी जो राइट आता है वो आता है, यानी आपने सही वो इन्फॉर्मेशन फिलअप की है। अब सेंड टू चेक, यहाँ पे हमें क्लिक करना है सेंड टू चेक। अब हम इसको करते हैं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं उनको अभी हम यहाँ पे सेंड कर रहे हैं, सेंड टू चेक। देखिए जैसे ही हमने सेंड टू चेक के ऊपर क्लिक किया तो एक हमारा मैसेज यहाँ पे ओपन हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर डॉक्यूमेंट्स फॉर द वेरिफिकेशन, इट मे टेक अप टू 3 days डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड ऑफ द स्पेशलिस्ट। यानी आपने सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट अपलोड करके रखे हैं। ये हो सकता है कम से कम आपका वेरिफिकेशन के लिए 3 दिन ले, ये डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा लोगों के वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे अगर लिस्ट होगी तो 3 दिन लगेंगे, नहीं तो इफ़ देर आर एनी प्रॉब्लम विथ योर वेरिफिकेशन वी विल नोटिफाई यू बाय ईमेल इन द बैक ऑफिस और कॉन्टैक्ट यू डायरेक्टली। या हमने जो डिटेल अगर वहाँ पे फिलअप की उसमें अगर कुछ क्वेरीज आती है या प्रॉब्लम आता है तो आपके मेल पे या आपके बैक ऑफिस में ही वहाँ पे आपको इंटीमेशन दिया जाएगा, जिसको आप करेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको क्लोज़ करना है। अब देखिए, जैसे ही आप इस पेज को देखते हैं यहाँ पे जहाँ पे स्टार्ट था वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट आया हुआ है और ऊपर में देखिए एप्लीकेशन फॉर मॉडरेशन, यानी आपका एप्लीकेशन मॉडरेशन के लिए या वेरिफिकेशन के लिए सेंड कर चुके हैं। आज की डेट है यहाँ पे 28/9/2023। तो ये सिंपली वे है दोस्तों, इस तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डाल सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए आपका हेयर यानी वारस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऐड एंड हेयर, ये भी फैसिलिटी हमारे यहाँ पे है। अपने चिल्ड्रन का नाम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उनके नाम से आप पैकेज भी ले सकते हैं। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों जो वेरिफिकेशन रिगार्डिंग थी। अगर आप इस सभी चीज़ों का पूरा इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों हम सभी ने, जिनके अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुए अकाउंट में, उन सभी ने इसी तरीके से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है और डॉक्यूमेंट इसी तरीके से अपलोड करने हैं। तो यही जानकारी मुझे आपको देनी थी दोस्तों। तो आप इसको अच्छे तरीके से देख के अपने टीम में किसी का भी वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट करना है या डाल के करना है उसको आप कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी है, सोलर ग्रुप के बैक ऑफिस में हमारे डॉक्यूमेंट या केवाईसी किस तरीके से की जाती है, तो वो अच्छा लगा होगा। और मुझे लगता है कि मैंने पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको इस वीडियो में दी है। मुझे लगता है कोई भी नया अगर निवेशक है वो भी अगर खुद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर करना चाहता है तो आप अगर इस पूरी स्टेप्स को अगर फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है किसी को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत जाने वाली नहीं है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूर कीजिए। मुझे लगता है कि हम सभी के लिए जितने भी सोलर ग्रुप के निवेशक हैं उनके लिए हमारा वेरिफिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। और क्यों होना ज़रूरी है इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको जो नई नई जानकारी है रिगार्डिंग विद दिस प्रोजेक्ट आपको मिलती रहे और आपका नॉलेज इस प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग बढ़ता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट लेके, जो आपको भी सुनने में अच्छी लगे और मुझे भी बताने में अच्छी लगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।